दोस्तों स्वागत है आपका फिर से स्पोर्ट्स टैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में, जहां पे हम आईपीएल सीजन के हर मैच को एनालाइज कर रहे हैं। और आज हम बैठे हैं मैच नंबर 26 की प्रेडिक्शंस के लिए, जहां पे गुजरात टाइटंस लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भिड़ने वाली है। दोनों ही टीमें अपनी पिछले मैचेस को जीत के यहाँ पे आ रही है। गुजरात टाइटंस जहां 5 में से 4 मैचेस जीत के पॉइंट टेबल में टॉप पे है, वहीं लखनऊ धीरे धीरे पिक कर रही है और अपने 5 में से 3 मैचेस जीत के 5th पोजीशन पे टिकी हुई है। इससे पहले कि हम अक्षय से इस मैच के प्रेडिक्शंस के बारे में बात करें, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी बातें कैसी लग रही हैं आपको। और अगर आप फैंटेसी लीग खेलते हैं, फैंटेसी टीम बनाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल स्पोर्ट्स स्नैक्स इंडिया के नाम से है। आपको वहाँ पे हर मैच के पहले टीम दिखेगी जो हम पब्लिश करते हैं। उस टीम से इनसाइट्स लेके आप अपनी टीम बना सकते हैं और अपने रिस्पेक्टिव फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पे ढेर सारी धनराशि जीत सकते हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी इसके लिए आपको। और अब वापस आते हैं गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या लगता है इस मैच में कौन अच्छा बेहतर परफॉर्म करने वाला है? देखिए, फॉर्म वाइज तो गुजरात टाइटंस जिस तरीके से खेलते हुए रहे हैं, लगातार लास्ट के 4 मैचेस अपने जीते हैं। पहला हार गए थे, अपने घर पे ही हारे थे पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, बट उसके बाद से जिस तरीके से टीम ने अपनी लय पकड़ी है, एक पर्टिकुलर तरीके से मैं बताऊं तो एक बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कंबाइंड वे में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बॉलिंग में आपके प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है बाकी के बॉलर्स को। और अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में साई सुदर्शन से बढ़िया तो इस टाइम शायद ही कोई बैटिंग कर रहा है पूरे आईपीएल में मेरे हिसाब से। निकोलस पूरन और एक साई सुदर्शन ही है ऐसे हैं जो हर मैच में हर मैच में आपको रन मारते हुए दिख रहे हैं। वहीं जॉस बटलर भी हो गए, शुभमन गिल की भी एक 50 है, भले लास्ट मैच में वो मिस आउट कर गए थे अच्छे स्कोर से, लेकिन उन्होंने उससे पहले एक 50 मारी थी एसआरएच के। और हर मैच में अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। हाँ, स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, तो टीम काफ़ी बैलेंस्ड है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही काफ़ी अच्छी से क्लिक कर रही हैं। तो इस हिसाब से जीटी के ही चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि इस मैच में, भले ही लखनऊ के घर पे खेल रहे हैं बट अच्छा खेल रहे हैं, तो इसमें चांसेस जीटी के ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है कि मैच इकाना स्टेडियम में हो रहा है जो कि लखनऊ में है, लखनऊ का होम ग्राउंड है, लेकिन फिर भी एज गुजरात के पास होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गुजरात की जो कप्तानी कर रहे हैं शुभमन गिल कर रहे हैं, जो कि बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से हैं। वहीं उनके कंपैरिजन में ऋषभ पंत जो है वो लखनऊ के कप्तान हैं, जिन्होंने पिछले मैच में बैटिंग पे जाने से ही मना कर दिया था। हालांकि वो मैच लखनऊ जीत गई थी, बैटिंग भी अच्छी हुई थी, शायद इसलिए जीती थी। लेकिन अगर मैं माइंडसेट की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा फर्क होता है टीम के मनोबल में। आपका एक कप्तान का मनोबल टीम के मनोबल के बराबर होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसी कारण से शायद गुजरात का एज यहाँ पे ज्यादा है लखनऊ से, राइट? नहीं, देखिए सीधी बात है, एक कैप्टन तब तक ही एक अच्छा कैप्टन है जब तक वो फ्रंट से लीड करे। अब देखिए, ऋषभ पंत का खुद का फॉर्म नहीं है, तो कैप्टनसी में उनके थोड़े बहुत ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो उन पे इतना कॉन्फिडेंटली वो ना ले उन डिसीजंस को। तो वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए उन्हें अपनी बैटिंग में थोड़े बहुत रन बनाने पड़ेंगे, अपनी बैटिंग में कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, जिसके साथ उनकी वे कैप्टन भी अच्छी मतलब कैप्टनसी भी अच्छी हो सकती है। खैर, ये कहने की बात भी होती है, अगर आपका माइंड फ्रेम उस तरीके का है कि हाँ आप कैप्टनसी अच्छी कर रहे हो लेकिन आपकी बैटिंग उस तरीके की नहीं हो रही, क्योंकि फॉर्म एक ऐसी चीज़ है, आती है जाती है ना। एक मैच में अगर आपने 100 मार दिए, जैसे ईशान किशन का हमने देखा था, पहले मैच में 100 मार के वो भी देखिए तो हम सबको ये लगा था कि पहले मैच में 100 मार के वो फॉर्म में आ गए, बट उसके बाद ही उनकी फॉर्म एकदम डिप कर गई। तो देखिए एक नहीं, वो तो खैर सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी बैटिंग ही फॉर्म डिप हुई है। वो तो किसी एक प्लेयर को पॉइंट आउट नहीं कर सकते वहां पे आप। वो कंबाइन एफर्ट है वहां पे, कंबाइन एफर्ट है, वो सारे के सारे गलत ही खेल रहे हैं। सीधी बात ये है। तो देखिए, इनको अगर अपनी फॉर्म में अगर ये लौट के आते हैं तो टीम के लिए भी अच्छा रहेगा, प्लस इनके खुद के लिए भी अच्छा रहेगा कि कैप्टनसी में भी इनके डिसीजंस वगैरह और अच्छे तरीके से ये ले पाएंगे, कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। तो फॉर्म में आना तो जरूरी है भाई। और कुछ भी गोयनका साहब के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल परफॉर्म कर रहे हैं, और लास्ट मैच में जहाँ पे बैंगलोर में जाके आरसीबी को हराया और एक स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है केएल राहुल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे गोयनका साहब, और वो चाहेंगे कि पंत उस कमी को पूरा करे। सही बात। और जब इतना पैसा लगाए तो बिल्कुल पूरा करना चाहिए। हाँ। ये एक जिम्मेदारी होती है किसी कप्तान को, फ्रंट से लीड करना। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि फ्रंट से लीड करना बहुत जरूरी है, और वहां पे आई थिंक ऋषभ पंत लैक कर रहा है।
हालांकि अगर हम लखनऊ के बैटिंग की बात करें तो जो पहले एक के दो के मैच में जहाँ पे निकोलस पुरन को छोड़ के बाकी कोई परफॉर्म करता नहीं दिख रहा था, अब मार्करम भी पिकअप कर गए हैं फॉर्म में और बाकी प्लेयर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ पे। तो बैटिंग तो सॉर्टेड दिखती है अगर ऋषभ पंत को हम माइनस करके भी चले बैटिंग लाइनअप में। बॉलिंग में क्या लगता है, शार्दुल और उसके अलावा कोई ज्यादा परफॉर्म करता दिख नहीं रहा है यहाँ पे? देखिए बॉलिंग में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी तो है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग भी है उनकी अभी भी काफ़ी, बिकॉज रवि बिश्नोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके सबसे मेन स्पिनर हैं। लेकिन जो एक नए स्पिनर आए हैं उस टीम में वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। दिग्वेश की बात कर रहे हैं? जी जी, दिग्वेश की, बिकॉज दिग्वेश अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो शायद इसलिए रवि बिश्नोई की जो खराब परफॉर्मेंस है वो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, है ना। बट रवि बिश्नोई क्लियरली स्ट्रगल कर रहे हैं पंत के साथ। अगर पंत बैटिंग में कर रहे हैं तो बॉलिंग में यहाँ पे रवि बिश्नोई स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखिए इन ये दोनों मेन प्लेयर्स हैं टीम के, मतलब मेन इन द सेंस मतलब सीनियर प्लेयर्स हैं टीम के। तो इन्हें थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा अपने गेम में, है ना। और अगर रवि बिश्नोई भी अपनी लय पकड़ते हैं तो वो काफ़ी खतरनाक स्पिनर है ना। तो ऐसे में उनकी बॉलिंग को भी काफ़ी एड मिलेगी, बिकॉज आकाशदीप भी एक बड़ी इंजरी से लौट के आ रहे हैं तो उन्हें भी सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लास्ट मैच में उन्हें विकेट भले ही निकाला था केकेआर के अगेंस्ट, बट रन्स भी खूब खाए थे। हाँ, क्योंकि आवेश खान का भी वो लय दिख नहीं रहा है, वो लय नहीं दिख रहा। हमारे खान टीम में है नहीं। हाँ, हमारे मयंक यादव भी अभी तक नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें जो आपके मेन बॉलर्स हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने। मेनली चीज ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें एटलीस्ट अगर 2-3 भी परफॉर्म करते हैं ढंग से तो आपके लिए काफी हेल्प हो जाता है। लेकिन शार्दुल भी देखा है तो शुरू के 2-3 मैचेस में अच्छा किए थे, लेकिन उसके बाद शार्दुल का भी फॉर्म थोड़ा सा डिप किया है। शार्दुल भी उस तरीके से विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक ये बात बनती है कि वो कौन ऐसा बॉलर होगा जो थोड़ा स्टेप अप करके अपने गेम से अपनी जो पूरी जो उनकी टीम की बॉलिंग जो है उसको एक बैलेंस देगा। तो वो ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में स्पेशली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे हम रवि बिश्नोई की बात कर रहे हैं, एक मेन बॉलर है यहाँ के। राशिद खान भी गुजरात की तरफ से एक मेन स्पिनर है वहाँ पे। उनका परफॉर्मेंस भी अभी तक बहुत रिमार्केबल नहीं रहा है कि हाँ इन्होंने एक मैच जिता दिया हो। ठीक ठाक परफॉर्मेंस उनकी हो रही है। क्या उनको पिक करने की जरूरत है अपने स्पॉट में, या फिर जैसा चल रहा है ठीक? देखिए अब जैसे जो चीज़ LSG के साथ हो रही है वही चीज़ गुजरात के साथ भी हो रही है। वहाँ पे भी राशिद खान के का जो फॉर्म है उसको हम लोग नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं कि रवि साई किशोर अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। यहाँ पे जैसे राठी के साथ हो रहा था कि वो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और उनमें हम लोग रवि बिश्नोई का परफॉर्मेंस नहीं देख पा रहे थे। सेम वो चीज़ राशिद खान के साथ हुई है। लास्ट मैच में राशिद खान ने 2 विकेट लिए हैं, लेकिन 2 विकेट वाले बॉलर नहीं हो, बिल्कुल, है ना। क्योंकि एक मैच विनर है। हाँ, एक मैच विनर है कि ये बड़ा नाम है और बड़ा उन्हें प्राइस टैग भी मिला हुआ है। आप 2 विकेट से अपने परफॉर्मेंस को वो नहीं सेटिस्फाइड नहीं कर सकते कि हाँ भैया मैं फॉर्म में आ गया। नहीं, अभी आपको और करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो भी मैचेस गए हैं पिछले मैच से पहले उसमें वो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए अपना, और साथ ही साथ उनकी पिटाई भी काफ़ी हुई है। तो रवि साई किशोर ने एक तरीके से देखा है तो उनको बांध के रखा हुआ है कि जो वो जिस तरीके से कर रहे हैं रवि साई किशोर, हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं राशिद खान की। तो वहीं राशिद खान के साथ भी वही चीज़ आ रही है जो रवि बिश्नोई के साथ आ रही है। दोनों को अपना परफॉर्मेंस लिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा। इकाना का ग्राउंड है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए इकाना के ग्राउंड ने काफी हम लोग को सरप्राइज किया है बिकॉज 2023 के IPL में वो बॉलिंग फ्रेंडली था, काफी ज्यादा विकेट में स्लोनेस भी थी, वो स्टार्टिंग में बाउंस रहता था विकेट पे। फिर 2024 में थोड़ा वो बैटिंग फ्रेंडली हो गया, अच्छे खासे रन हम लोग को देखने को मिले। अब इस साल भी ये हुआ कि 200 क्रॉस हुआ है पहली बार इस ग्राउंड पे, जो कि अभी तक नहीं हुआ था 2 सालों में। लेकिन रेड सॉइल के चक्कर में थोड़ा स्पिन भी अच्छा हो रहा है, तो बॉल थोड़ी सी मतलब लो भी रह रही है, थोड़ा सा स्लोनेस भी आ रही है विकेट पे। तो प्रेडिक्ट करना है कि क्या स्कोर रहेगा क्या नहीं, वो डिपेंड करता है कि विकेट आप कैसे रहेगा, ब्लैक सॉइल का विकेट है या रेड सॉइल का विकेट है। अब ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि बॉल थोड़ी सी दबती है ना, लेकिन वो बैट पे भी सही आती है फिर। और रेड सॉइल में क्या होता है कि रेड सॉइल में थोड़ी सी बॉल स्पिन होती है, तो फिर आपको थोड़ा सा खेलने में स्लोनेस रहता है विकेट। बिल्कुल। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच के लिए कौन सा विकेट यूज किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड के साइज बहुत बड़ा है देखा जाए तो, सारे एज कम्पेयर टू ऑल अदर ग्राउंड्स इसकी बाउंड्री साइजेस बड़े हैं, तो यहाँ पे थोड़ा हिट करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन निकोलस पुरन जैसे बैट्समैन हुए या मिचेल मार्श जैसे बैट्समैन हुए जो जिनके अंदर पावर इतना है उनके शॉट्स में कि उन्हें कोई भी ग्राउंड की वो नहीं होती, तो वो अगर वो चलते हैं तो फिर लखनऊ अगर पहले बैटिंग करती तो मैं सोचता हूँ 180 के आसपास जाने चाहिए, बिकॉज टॉप 3 फॉर्म में है उनकी। भले ही पंत फॉर्म में नहीं, लेकिन टॉप 3 फॉर्म में है। टॉप 3 के ऊपर ही मेन दारोमदार रहेगा इनको रन बनाने का। और अगर GT बैटिंग करती है तो GT का देखिए कलेक्टिव रहता है हमेशा।
वो उनके टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 जो भी है ना, अगर 30-35 रन भी कंट्रीब्यूट करते जाते हैं और एक बैट्समैन ऐसा है जो थोड़ा लंबा जो 50 प्लस खेल गया तो वो अगेन वो 200 के आसपास पहुंच जाता है। एग्जैक्टली, वो इसी तरीके और इसी पैटर्न पे वो अपने 2022 से ही मैं देख रहा हूँ, जब से टीम आई है, पहली बार चैंपियन बनी थी, तब भी टीम में कोई ज्यादा बड़े नाम नहीं थे, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल ही तब भी नाम थे, और ये जो नए नए प्लेयर्स थे इन्होंने 20-25 रन का हर मैच में कैमियो खेलते हुए अच्छे मतलब स्कोर्स बना दिए थे। ऐसे टीम्स जो खेल रही है वो तो खेल रही है, प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, उनके पीछे की अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ हमें संजीव गोयनका दिखते हैं जो खराब मूड के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आशीष नेहरा दिखते हैं जो इतने अग्रेसिव हैं कि लगता है कि कहीं वही ना मैदान में आ जाए खेलने के लिए। उनका कितना रोल देखते हैं गुजरात टाइटंस के अभी तक के परफॉर्मेंस में? देखिए, वो थोड़े बिंदास टाइप के कोच हैं, वो ज़्यादा ना टेंशन लेते हैं ना टेंशन देते हैं, वो वाला हिसाब है उनका। उनने अपने प्लेयर्स को भी फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप अपने तरीके से खेलिए, और आपको देखा होगा जैसे एक फुटबॉल टीम के जो फुटबॉल मैनेजर होते हैं वो लाइन के पास ही घूमते रहते हैं अपने प्लेयर्स को करने के लिए। सेम चीज़ आशीष नेहरा के साथ है, वो भी आपको बाउंड्री लाइन के आसपास मिलेंगे, वहीं से वो बातें करते रहेंगे, मतलब कम्युनिकेट करेंगे अपने प्लेयर से कि ये करना चाहिए, कि ये करना चाहिए, जो भी चीज़ है, तो वो इन्वॉल्व रहते हैं अच्छे खासे। और ये अच्छी बात है कि आप गेम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हो। तो एक तरीके से आशीष नेहरा ने काफी काम वाला एक एनवायरनमेंट टीम में बना रखा है, जिसकी वजह से शायद टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं, फर्क मैं आपको बताता हूँ क्या है। फर्क ये है कि जहाँ पे गोयनका साहब मैच के दौरान शांत रहते हैं और मैच के बाद फूटते हैं, आशीष नेहरा पूरे मैच में ही फूटते रहते हैं। इसलिए मैच के बाद प्लेयर्स को एक आश्वासन रहता है कि नहीं, मैच के बाद तो ये नहीं फूटने वाले, क्योंकि जितना फूटना था ये फूट चुके हैं। सही बात है, वो ग्राउंड में फूट जाते हैं। वो ग्राउंड में फूटते रहते हैं। इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। अक्षय के हिसाब से गुजरात टाइटंस के पास एक एज है इस मैच को जीतने का। मुझे लगता है एकाना का ग्राउंड है, लखनऊ का होम ग्राउंड है, और जिस तरीके से लखनऊ ने अपने आप को पिक किया है पिछले 3 मैचेस में, अपनी बैटिंग को थोड़ी बहुत लय जो पकड़ी है और बॉलर्स भी धीरे धीरे पिक कर रहे हैं, मुझे लगता है लखनऊ शायद इस मैच को जीत जाए। आप इस मैच को देखिएगा जरूर और हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही है या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।